Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank and today's video is related to artificial intelligence और उसका हमारे रिसर्च के में क्या यूज हो सकता है वो मैंने सर्च आउट किया। एंड जो आज का सॉफ्टवेयर है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है क्या? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्स्ट टूल है जिसको कि ओपन एआई ने बनाया था और इस समय बहुत ही पॉपुलर है थ्रू आउट द कम्युनिटी। काफी लोग अपने अपने इससे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको रिसर्च में यूज करें और ये देखें कि रिसर्च में ये कहाँ तक हमको हेल्प कर सकता है। हम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इन ऑर्डर टू फाइंड कि हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा चैट जीपीटी जब आप लॉग इन करेंगे। लॉग इन इज वेरी सिंपल। वंस यू ओपन द विंडो, आप जिस भी जीमेल से लॉग इन कर रखे हैं ब्राउजर के अंदर बहुत इजीली लॉग इन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब मैंने सोचा कि एक इन जनरल आपको दिखाता हूँ कि क्या व्हाट आर द बेस्ट आई कैन से द रिसर्च टॉपिक्स इन इंडिया। लेट्स करेक्ट दिस स्पेलिंग। तो मैं ये सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट आर द बेस्ट रिसर्च टॉपिक इन इंडिया। अब मेरे को कुछ आंसर्स मिले, अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बट जनरली क्या होता है, हम ये सेम क्वेश्चन जो है ये कहाँ पूछते हैं? गूगल पे। और जब हम ये गूगल पे पूछते हैं तो गूगल हमको कुछ इस तरीके से खिचड़ी पका के आंसर्स देता है। एग्री करते हो कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, ये जस्ट हेडिंग लिख के आ गए इन्फेक्शियस डिजीज, ये अब इसमें क्या करोगे? दिस इज द सब्जेक्ट्स, प्लांट साइंस इज द टॉपिक्स, नो। तो ये हमको कूड़ा देना स्टार्ट कर देता है गूगल एंड वी जस्ट मेसअप कि अब हम क्या करें। नाउ सी द रिजल्ट्स ऑफ द चैट जीपीटी। उसने क्लियरली लिखा दे रहा लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग रिसर्च टॉपिक टू एक्सप्लोर इन इंडिया। उसके अंदर अगर हेल्थ केयर और मेडिसिन पहला उसने टॉपिक बनाया, अगर आपको इसमें काम करना है तो इंडिया इज हैविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज, डेवलपिंग इनोवेटिव हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल्स एंड इन्वेस्टिगेशन द सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। दिस इज अ सिंपल सजेशन इन हेल्थ केयर। एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी के अंदर भी इसने सजेशन दिया। एजुकेशन में क्या काम चल रहा है? रिसर्च टॉपिक इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन एंड इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। देखिए बता दिया उसने कि आप इस चीज पे काम कर सकते हो। या फिर द स्टडिंग द बैरियर टू एजुकेशन फेस्ड बाय मार्जिनल कम्युनिटीज। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है तो दीज आर द टॉपिक्स लाइक एनवायरमेंटल चैलेंज फ्रॉम एयर पॉल्यूशन टू डिफॉरेस्टेशन। आप इसमें से आराम से चूज कर सकते हैं टॉपिक। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में काम करना चाह रहे हैं या कल्चरल स्टडीज पे करना चाह रहे हैं, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर सजेशन। ये तो हुआ इन जनरल। लाओ लेट्स से मैं वायरोलॉजी में काम करना चाह रहा हूँ एंड आई हैव नो आइडिया कि अभी वायरोलॉजी में क्या काम चल रहा है। तो मैं सपोज सर्च करता हूँ लेटेस्ट रिसर्च इन वायरोलॉजी। मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट सर्च मारा लेटेस्ट रिसर्च इन वायरोलॉजी क्या चल रहा है। तो अगर मैं ये गूगल पे सर्च मारूंगा तो यू नो कि सब मैसअप हो जाएगा। बट इसने मुझे वायरोलॉजी के बारे में क्या बताया, दैट इज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। सी, जो पहला आंसर आया कोविड-19 रिसर्च, दैट इज वेरी कॉमन। आगे पढ़िए। दैट रिसर्च फोकस्ड ऑन डेवलपिंग वैक्सीन्स एंड ट्रीटमेंट। बता दिया। अब आपको इस पे काम करना है। इन्वेस्टिगेटिंग द मैकेनिज्म ऑफ वायरल ट्रांसमिशन एंड एक्सप्लोरिंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, इस पे काम चल रहा है। अब कोविड को हटा दो, अगर आप वायरल इवोल्यूशन पे काम करना चाह रहे हैं, सो देन इट इज क्लियरली सेज दैट रीसेंट रिसर्च इन्वेस्टिगेट द मैकेनिज्म ऑफ वायरस इवोल्यूशन, द फैक्टर्स दैट ड्रिवन इट एंड द इम्प्लीकेशन। गॉट इट? होस्ट वायरस इंटरैक्शन, कितने सिस्टमैटिकली ये चीजों को बता रहा है। अगर मैं होस्ट वायरस इंटरैक्शन पे किसी लैब में जाके काम करना चाह रहा हूं तो मेरे पास मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, रोल ऑफ होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स,
इन वायरल क्लियरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीवायरल थेरेपीज। बहुत ही तरीके से ये बताएगा इमर्जिंग वायरसेस, वायरल जीनोमिक्स पे काम करना है। देन ऑल्सो दिस टूल इज हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शन। चलिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ, सपोज लेट से मेरे से काफ़ी लोग पूछते रहते हैं लाइक रीसेंट रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही एडवांस फील्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी। देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी पे इसने मुझे क्या आंसर दिए। मेडिकल एप्लीकेशन, अगर आपको नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो आप मेडिकल एप्लीकेशन पे जाओ। एनर्जी एप्लीकेशंस, उसके अंदर भी क्या क्या, बैटरी, सोलर सेल। एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस, वाटर ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन एंड कार्बन कैप्चर। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप काम कर सकते हो। मटेरियल साइंस पे आप काम कर सकते हो, जिसमें कि कार्बन नैनो ट्यूब्स, एक्सप्लोरिंग देयर पोटेंशियल एप्लीकेशंस इन एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। सो देखिए, इसने काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अभी मेरे पास सोशल साइंस के लोग आते हैं, लाइक लेटेस्ट रिसर्च इन सोशल साइंसेस। मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं होता और मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ हमेशा कि सोशल साइंस में मैं क्या करूँ। तो देखिए, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, सोशल इनइक्वालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सोसाइटी, सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो अब ये तो इसने सजेशन दिए, चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। लेट्स से मैं नैनो टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो नैनो टेक्नोलॉजी में मुझे पसंद आया कि मैं नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना चाह रहा हूँ, या फिर डेवलपिंग नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अभी अगर मैं नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स के बारे में बात करूं, तो अब मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ रीसेंट रिसर्च ऑन डेवलपिंग नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स। तो देखते हैं क्या ये टूल हमको बता पाएगा। यस, दिस इज द ब्यूटी। अब आप देखिए, नैनो स्केल ट्रांजिस्टर्स पे 2D मटेरियल, GAA ट्रांजिस्टर्स, TFETs, टनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, स्पिंट्रॉनिक्स, न्यूरोमॉर्फिक कपलिंग, इतने सारे अच्छे अच्छे इसने मुझे टॉपिक दे दिए, जिसके बेस पे अब मैं आगे जा सकता हूं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि दिस टूल इज वेरी हेल्पफुल इन फाइनलाइजिंग माय रिसर्च टॉपिक। लेट्स से अगर मैं हो वायरल जीनोमिक्स पे काम करना चाहूँ, और वो भी कोविड की वायरल जीनोमिक्स, और मुझे उसकी हाइपोथेसिस नहीं समझ आ रही है। hypothesis of hypothesis questions of वायरल कोविड, मैं कोविड लिख देता हूं, कोविड-19 वायरल जीनोमिक्स, क्योंकि मुझे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस चाहिए। अभी नहीं समझ में आ रहा। नाउ यू कैन सी द मैजिक ऑफ दिस टूल। Is there any evidence of viral genomics changes over the SARS-CoV-2? Does the viral genomic diversity correlate with the difference in the clinical outcomes? आप इसके बेसिस में अपना पूरा रिसर्च बना सकते हो, सोच सकते हो, रिसर्च स्टार्ट कर सकते हो। Could genomic surveillance of this help inform the development of more effective treatment and vaccines? आपने देखा, आप भी इस टूल को यूज करो, और आपके अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क मी, बट आई सजेस्ट कि दिस टूल इज वेरी गुड। मगर हमेशा याद रखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, आपको टेक्स्ट के फॉर्म में अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। गूगल और पबमेट ये सारी चीज़ें आपको लिंक देंगे, पब्लिश पेपर्स देंगे, या उससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी वो देंगे। सो इन पे भरोसा ज़रूर करो, मगर ये रिसर्च का फील्ड है, सो डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन दैट सिस्टम। उसके बाद अपना इनपुट ज़रूर दो और उसके बाद आगे बढ़ो। सो कैसा लगा ये सर्च अपना टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंटेलिजेंस टूल और दिखाऊंगा, जिसके थ्रू आपका लिटरेचर रिव्यू, या फिर लिटरेचर रिव्यू राइटिंग, या फिर लिटरेचर रिव्यू का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, मुझे पेपर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाऊंगा जिसको एक क्लिक करते ही यू कैन जस्ट फाइंड द क्वेश्चंस व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिसर्च। सो कैसा लगा ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर मुझसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हो रिगार्डिंग द रिसर्च वर्क थ्रू आउट योर रिसर्च कैरियर। Thank you once again for watching the video. Do not forget to subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.